सवाल वाज़ेह है, अब इसी का जवाब देंगे आप। हाँ, बताइए। जी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बहुत खूब, आपने बहुत खूब तबसरा किया। बारकल्लाह फीक, शुक्रान। नहीं, आप उसको तस्लीम करते हैं कि मुआविया रज़ियल्लाहु मुसलमान थे, मुआविया रज़ियल्लाहु मुनाफिक नहीं थे? मैं इस चीज को भी तस्लीम करता हूँ कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला मुसलमान भी थे और बागी भी नहीं थे, जहन्नम की तरफ बुलाने वाले नहीं थे। जहन्नम की तरफ बुलाने वाले नहीं थे। मैं तो वो मानता ही नहीं हूँ ना, मैं मानता ही नहीं हूँ सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जी तो पिछली बार इन जो ये हमारे यहाँ अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, तो इन्होंने कहा था कि सुलह हसन जो हुई है तो हजरत हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कॉम्प्रोमाइज किया हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने खिलाफत दे दी है। तो मैंने इनके सामने हदीस पेश की थी सही बुखारी की 2704 नंबर, जिसके अंदर आया कि हजरत हसन इब्न अली पहाड़ों की तरह लश्कर लेकर हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ जंग करने आए। तो उसके अंदर आया कि हजरत अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु जो हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुशीर खास थे, तो उन्होंने हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक मशवरा दिया कि क्यों ना हम हजरत हसन इब्न अली के सामने सुलह की ऑफर दे दे, जो सूरतुल अनफाल आयत नंबर 61 के अंदर भी आया कि अगर मुखालिफिन आपको सुलह की ऑफर दे तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। तो हजरत हसन इब्न अली जो अहलुल बैत है, तो वो तो कुरानी आयत पर इस हवाले से अमल करेंगे ही कि अगर उनके सामने कोई मुखालिफ या फिर कोई बागी सुलह पेश करे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया क्योंकि हम दबे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया के वक्त, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलड़ा भारी था, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालिफिन यानी मुशरिकीन अरब के साथ सुलह कर ली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हजरत हसन इब्न अली जो है वो कमजोर थे, वीक थे, बल्कि इसका मतलब ये है कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में उन यानी मुशरिकीन अरब के साथ सुलह कर ली थी, यानी टॉलरेंस वहां पे बाकायदा क्रिएट की थी, तो अहलुल बैत होने के नाते हजरत हसन इब्न अली ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए सुलह को एक्सेप्ट कर लिया। आप कह रहे हैं कि सुलह का अगर ऑफर करें, आप सही बुखारी की रवायत पेश करके आप ये कहना चाहते हैं कि ये सुलह की पेशकश अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के तरफ से हुई थी। चलो ठीक है, इससे मसले पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से पेशकश हो या मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की तरफ से पेशकश हो। हम समझते हैं कि दोनों इस पे राजी थे। खुद हसन रदियल्लाहु अन्हु का भी पहले से प्लान चल रहा था सुलह का, लेकिन हम उस बहस में नहीं जाते। चलो हम आपकी बात को सामने रख के बात करते हैं कि मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने ही पेशकश किया। चलो मान लेते हैं आपकी बात। हमारा इस्तेदलाल इस पर नहीं कि किसने पेश किया, हमारा जो इस्तेदलाल है इस बात पर है कि हसन रदियल्लाहु अन्हु ने कदम क्या उठाया। हसन रदियल्लाहु ताला ने इस सुलह में कदम ये उठाया कि खिलाफत उनको दे दी, उनको खिलाफत दे दिया। अगर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का मामला गड़बड़ होता और जो आप बागी की बात करें, बगावत वाली बात होती, तो बगावत बागियों को हुकूमत सौंपने की बात तो कुरान में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। आपने जो मिसाल दी वहां भी कहीं भी नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी ऐसा नहीं किया कि अपनी हुकूमत सौंप दिया हो कि आओ आप हाकिम बन जाओ, हम आपकी बैत कर लेते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है इस्लामी तारीख में कि बागियों को हुकूमत सौंप दी गई हो, चलो आप हुकूमत करो, हम आपके अंडर में रहेंगे, उनकी बैत कर ली गई हो। लेकिन यहां मसला क्या है, यहां मसला ये कि हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सुलह किस बात पर की, उस पर आप फोकस कीजिए कि हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकायदा खिलाफत सौंप दी और हाथ पे बैत कर लिया। ये सिर्फ सुलह नहीं है, बल्कि मुआविया रदियल्लाहु ताला को खलीफा तस्लीम करना है, उनके हाथ पे बैत करना है। अगर वो बातिल पर होते, अगर वो मुआविया रदियल्लाहु जहन्नम की तरफ बुलाने वाले होते, जैसा कि हदीस अम्मार पेश करके ये लोग खुराफात बकते हैं, और मैं बार बार हवाला दे चुका हूं कि हदीस अम्मार पर मेरा लेक्चर पूरा डिटेल में मौजूद है, उसे लोग जाके सुने। अगर ऐसी कोई बात होती कि वो बातिल पर है, वो जहन्नम की तरफ बुला रहे, तो एक दाई इला जहन्नम के हाथ में हुकूमत कैसे सौंप सकते थे। याद रहे मुस्लिम अहमद की सही रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कहा, अल्लाह ताला तुम्हें कमीज पहनाएगा, यानी इशारा खिलाफत की तरफ है। और फरमाया कि अगर मुनाफिकीन अरादकल मुनाफिकीन अला खलिही, अगर मुनाफिकीन ये चाहें कि वो उतार दें आप खिलाफत, तो आप खिलाफत देना नहीं उनको। तो आप जरा ये फर्क देखें कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी लोग खिलाफत मांग रहे हैं, यही कह रहे हैं ना कि आप हुकूमत छोड़ दें,
यही मुतालबा था उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु से, यही मुतालबा था। अगर उस्मान बिन अफ़्फ़ान खिलाफत छोड़ देते या कि काबिज हो जाते, वो खून खराबे की नौबत नहीं आती। लेकिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी की वसीयत पर अमल करते हुए खिलाफत से दस्तबरदार नहीं हुए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा नहीं छोड़ना, उस पर जमे रहे। आप देखें कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल मना करें खिलाफत देना नहीं, और हसन खिलाफत दे रहे हैं, अल्लाह के नबी उसकी तायद कर रहे हैं। सही बुखारी की हदीस है कि मेरा ये बेटा दो मुसलमानों की दो गिरोह में सुलह करा देगा। सुलह कैसे कराई? खिलाफत देकर, मुआविया रज़ियल्लाहु की बैत करके। आप देखिए ये दो वाक़या है, एक उस्मान का और एक हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का। एक जगह खिलाफत नहीं दी जा रही अल्लाह के नबी की ताकीद पर, अल्लाह के नबी ताकीद फरमा रहे खिलाफत नहीं देना है, और दूसरी जगह खिलाफत दी जा रही है, अल्लाह के नबी मंजूर फरमा रहे, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उस पर इजहार उस पर सना हो रही है, अल्लाह के नबी की तरफ से उसकी जो है तशजीह हो रही है, उसकी बतौर फजीलत वो चीज बयान हो रही है। तो असल मसला ये है, ये नहीं कि किसने सुलह का ऑफर किया क्या किया, असल मसला ये कि हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत सौंप की, उनके हाथ में बैत कर लिया। अब ये मुनाफिकों को खिलाफत नहीं सौंपी जाती है, जहन्नम की तरफ बुलाने वालों को खिलाफत नहीं सौंपी जाती है, बागियों को खिलाफत नहीं सौंपी जाती है। ऐसी सुलह की ना तो कोई दलील है कुरान में, ना हदीस में, ना कोई एग्जाम्पल है अहद रसालत में, अहद सहाबा में कि बागियों को खिलाफत दे देगी। तो हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खिलाफत उनके हवाले कर देना, उनकी हाथ पर बैत कर लेना, इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बागी नहीं थे। उनका जो मुतालबा था वो भी मबनी बर हक था, उनका मुतालबा वो हक की तरफ बुला रहे थे। वो कह रहे थे कि कातिलीन उस्मान को उनके अंजाम तक पहुंचाओ। ये दावत और ये मुतालबा ये मबनी बरहक था, इसमें वो अकेले नहीं थे। इससे पहले सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत बड़ी जमात ने उसका मुतालबा किया। इसमें ये तमाम लोग हक पर थे। उनके हक पर होने की एक दलील ये भी है कि उस मार्के में जो शहीद हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से कई एक को शहीद अपनी जिंदगी में कहा, जैसे जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कहा, तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। ये इस बात का दलील है कि वो उनका जो मुतालबा था वो बरहक था, उनका मुतालबा था वो बिल्कुल बरहक था। अली रज़ियल्लाहु को भी हम नहीं कहते कि इनका मुतालबा गलत है, इनका मुतालबा भी बरहक था, लेकिन दोनों का आपस में टकरा जाना इसकी कोई दलील नहीं थी, टकराने की कोई दलील नहीं थी, लेकिन दोनों की मांग अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। तो मैं खत्म करता हूं बात को ये कहते हुए कि हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ सुलह नहीं किया है कि कुछ समझौता हो जाए, भाई खिलाफत सौंप दिया और बैत कर लिए, इस बात की दलील है कि मुआविया रज़ियल्लाहु जहन्नम की तरफ बुलाने वाले नहीं। जी रमजान भाई मीनिंगफुल जवाब दीजिएगा, यानी जो बात कही है आपने वो मत रिपीट करिए, और जो बात शेख ने कही है उसकी बुनियाद पर मीनिंगफुल सवाल कहिए। जी बताइए, अगर कुछ पूछ भी रहे हैं तो। जी शेख ने बहुत बहुत ज्यादा अच्छा तबसरा किया है, अब इसी का मैं रिबटल करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसी के मुतल्लिक मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं अब ये साबित कर दूं कि जो सुलह हसन है, अगर हजरत हसन इब्न अली ने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, चलो वो मान लेते हैं, लेकिन अगर मैं ये पेश कर दूं कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बीच में जो ये एग्रीमेंट हुई है ये आज कायम व राइज नहीं है, तो क्या आप मेरी इस चीज का रिबटल कर लेंगे? तो इमाम इब्न अब्दुल बर तो इसी के मुतल्लिक जो है वो आया है, इमाम इब्न अब्दुल बर ने किताब लिखी अल-इस्तियाब सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान के ऊपर, और इमाम इब्न असीर ने किताब लिखी अल-इसाबा। तो उसके अंदर ये तमाम शराइत मौजूद है जो हजरत हसन इब्न अली और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बीच में जो शराइत यहाँ पे जो है वो लिखी गई थी, तो वो शराइत इन किताबों के अंदर मौजूद है। नंबर 1, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो और हजरत हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बीच में जो ये सुलह हो गई है, तो हजरत हसन इब्न अली ने जो ये तलवार अपनी जो है वो अपने उनके साथियों ने जो अपने असला नीचे रख दिए, तो उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। दूसरा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर जो सब शितम का सिलसिला किया गया है बनु उमैया के मेंबरों से, और तीसरा जो है वो ये कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु जो खुमुस के हवाले से, और चौथा जो है वो ये कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना जो दौरे हुकूमत है वो टॉपिक से हट नहीं रही है, बाहर रह रहे हैं ना, मौजूद से बाहर टॉपिक से मत हटिए ना। बिल्कुल मैं नहीं बोला जी मैं वही पेश कर रहा हूँ कि सुलह हसन आज की डेट में राइज नहीं है, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो तोड़ दी थी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। मैं वही साबित कर आपका ये कहना है कि शराइत को तोड़ दिए थे इसलिए सुलह वैलिड नहीं, सुलह ये सुलह कैंसिल हो गई। मैं जवाब ठीक है, ये आपका बुनियादी सवाल है ना। चलिए मैं बोलूं भाई साहब? जी क्या नाम है भाई साहब का? क्या नाम है? रमदान नाम है। रमदान भाई, मैं बोलूं? जी मैं चलिए जी नहीं मैं
जी 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 तो ये 5 शराइत थी, तो इन 5 शराइत में से सिर्फ एक शर्त पर अमल हुए, वो है खुमुस, जो कुरान में भी आया कि खुमुस दिया जाएगा, तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुमुस दिया करते थे। इसके अलावा जो 4 शराइत है, उसकी धज्जियाँ कैसे बखेरी गई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सब शितम का जो सिलसिला, एक काम करिए, सुनिए, पहले हम लोग है ना, आपने बुनियादी सवाल पूछा, मैं तफसील में जाऊंगा लेकिन वक्त कम है ना, पहले इतना जवाब सुन लेते हैं, फिर उसके अंदर तफसील की जरूरत पड़ी तो जाएंगे। हाँ जी शेख, आप इतना जवाब दे दीजिए पहले। भाई साहब ने ये कहा है ना कि सुलह तोड़ दी गई, जी हम उस पर आर्गू कर सकते हैं, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि सुलह में जो शराइत थे उसको तोड़ दिया मुआविया रज़ियल्लाहु ने। तो भी हमारा जो इस्तेदलाल है, हमारी जो बुनियाद है, उसका काउंटर कहां हो रहा है? हम ये सही कह बात रहे हैं कि हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत सौंप दिया और उनको इमाम मान लिया, मुआविया रज़ियल्लाहु को उनके हाथ पे बैत कर ली। ये सब होने के बाद अगर मुआविया रज़ियल्लाहु सुलह की किसी शराइत के खिलाफ भी जाते हैं, तो उससे ये तो साबित नहीं हुआ कि हसन रज़ियल्लाहु ने उनको इमाम नहीं माना था, उससे ये तो साबित नहीं हुआ कि हसन रज़ियल्लाहु ने उनको खलीफा नहीं माना था, उससे ये तो साबित नहीं हुआ कि हसन रज़ियल्लाहु ने उनके हाथ पर बैत नहीं की थी। हमारा इस्तेदलाल बाद के वाक़ये से नहीं कि बाद में क्या हुआ, हमारा इस्तेदलाल उस वाक़ये से है जो हसन रज़ियल्लाहु ने अंजाम दिया। हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत की है, खलीफा माना है, उन्हें तस्लीम किया है। उनका ये जो इक़दाम है हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, ये इक़दाम इस बात की दलील है कि मुआविया बागी नहीं है, मुआविया जहन्नम की तरफ बुलाने वाली नहीं है, मुआविया मुनाफिक नहीं है, मुआविया मुसलमान है, सहाबी हैं। ये सारी चीजें साबित करती हैं हसन रज़ियल्लाहु की सुलह। हम अगर थोड़ा सा नीचे उतर कर ये मान भी लें कि शरायत सुलह पे अमल नहीं हुआ, लेकिन मैं आखिर में ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये बात भी गलत है, गर्चे इस बात से हमारे इस्तेदलाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये अली मिर्जा, इस शख्स से लोगों ने कितना मुतालबे किए कि कोई एक सही सनद पेश कर दे, जो ये अपने मन घड़न शरायत पेश करता है। आज तक ये बंदा आजिज है, आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने सही सनद से वो शरायत पेश की हो। आपने सही बुखारी का हवाला दिया, भाई उसका कौन इनकार कर रहा है? सही बुखारी की हदीस में उसमें तो एक ही बात जिक्र है ना कि हमको जो माल मिल रहा था वो आप खत्म नहीं करेंगे, तो मुआविया रज़ियल्लाहु ने उसको पूरा किया। सही बुखारी में बाकी शर्तें नहीं है, बाकी शर्तों के लिए आप कहते हैं इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह ने लिखा, फलाने ने, अरे भाई इनके लिखा है, इनके लिखने से क्या होता है? उसकी कोई सही सनद होनी चाहिए ना, सही सनद होनी चाहिए जी। उसकी कोई सही सनद होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। तो आप और आपके जो उस्ताद मोहतरम है अली मिर्जा साहब, ये जितनी भी बातें करते हैं ना कि सुलह हसन की जो शराइत थी उनको तोड़ दिया गया, भाई वो बेबुनियाद है। लेकिन मैं यहाँ पे जो हमारा और आपका जो बहस है उसमें चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लें, थोड़ी देर के लिए, मैं नहीं मान रहा हूँ कि साबित है, थोड़ी देर के लिए मान लें कि चलो उन्होंने तोड़ दिया, तो हमारा इस्तेदलाल भाई इस बात पर है कि सही बात हसन मान चुके ना उनको खलीफा। इसका आप जवाब दीजिए, इस पे आप क्या कहते हैं? जी बहुत अच्छा। जी 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 जो आप ये कह रहे हैं ना कि शेख ने आपका सवाल का, ये जो आपने रिवायतें पेश की वो सही सनद से नहीं है, वो एक दूसरी बात है। अगर सही भी मान ले तो भी उससे शेख ने जो बात कही थी उसका रद्द नहीं होता है। तो आप उसी पे फोकस करके जवाब दीजिए, क्योंकि हम वो मौजू पे बात कर रहे हैं बस। हाँ जी जी अब ये कह रहे हैं ना कि सनद अगर साबित नहीं है तो सुलह की मनसूखियत के लिए इतना ही मैं काफी यहाँ है। पे मैं सनद object अगर करता सही हूँ। भी मान ले, आप टॉपिक से हट रहे हैं, देखिए मैं बीच में नहीं हाँ, बोलना चाहता, ये बिल्कुल। जा रहे हैं सुलह हसन के शराइत पर। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि चलो मैं नीचे उतर के मान लेता हूँ कि शर्तें टूट गई, मैं मान लेता हूँ, फिर भी हमारे इस्तेदलाल का काउंटर कैसे हो रहा है? हमारे इस्तेदलाल का रद्द नहीं हो रहा है, शर्तें इसका टूटने के जवाब बाद आपकी भी हमारा अगर वो रिवायत होती भी मोतबर आप तो भी हमारे सही। इस्तेदलाल का कोई जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए आप। जी जैद भाई बोलने जी। दीजिए इनको। हाँ तो आप जी। सवाल समझ गए ना रमजान भाई, आप जो सवाल पूछा गया वो जवाब देंगे आप अभी। हाँ बताइए। जी सवाल वापस रिपीट करें जी, मुख्तसर। 2-3 बार तो रिपीट हो गया। मैं रिपीट कर देता हूं, मैं फिर से दोहराता हूं रमजान भाई कि आपने जो ये कहा कि सुलह, मैंने क्या सवाल उठाया था? मैंने ये कहा था कि हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुलह की, सिर्फ सुलह नहीं किया है, जो आप सुलह होते भी पता नहीं क्या क्या हवाला दे रहे हैं, भाई सिर्फ सुलह नहीं किया। इस अगर सिर्फ सुलह होती, एक नॉर्मल सुलह होती, तो हम इस्तेदलाल की बुनियाद नहीं खड़ी करते। बात यह है कि इस सुलह में नतीजा क्या हुआ? सुलह में खिलाफत सौंप दिया है, जो हुकूमत उनके पास थी उसे ट्रांसफर कर दिया है, पूरा राइट, पूरा इख्तियार उनको दे दिया। सिर्फ ये नहीं कि आपको दे दिया हम अपने घर पे बैठते, नहीं, बैत किया है, अपने परिवार को, अहले बैत से को भी बैत करवाया है। तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा तस्लीम किया है,
خلافت دی ہے، پھر ان کی بیعت بھی کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی نہیں مانتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کو منافق نہیں مانتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کو باطل پر نہیں مانتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط نہیں مانتے ہیں، ان کے مطالبے کو صحیح مانتے ہیں. بس یہ اختلاف تو یہ لے کر ہوا نا کہ اس وقت یہ قصاص کا مطالبہ پورا ہونا یہ وقت ہے کہ نہیں، اس کو لے کے اختلاف تھا. باقی تو دونوں فریق کا اتفاق تھا کہ قصاص تو ہونا چاہیے، اس میں کسی کی طرف نہیں تھا. لیکن اس بات کو لے کے جو لڑائی آ گئی وہ چیز وجہ نظر بنی. لیکن اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا حسن رضی اللہ عنہ نے کہ سونپ دیا، آپ نے کہا کہ یہ پیشکش معاویہ ہی نے کی تھی، چلو مان لیتا ہوں، بھی ہم نے مان لیا کہ انہوں نے کیا، لیکن ان کی پیشکش پر بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سونپ دینا، ان کی بیعت کر لینا، ان کو خلیفہ مان لینا، اپنے پورے پریوار کو بیعت کروانا، یہ بھائی اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی نظر میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کی اہلیت رکھتے ہیں، صحابی ہیں، مسلمان ہیں، باغی نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں. یہ ہمارا استدلال ہے، اس کا جواب آپ سے مطلوب ہے. بارک اللہ فی. شیخ نے 2-3 بار کم سے کم یہ بات ایکسپلین کر دی، ابھی تو آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. اب آپ جواب دیجئے. جی شیخ شعبان کیا بول رہے ہیں آپ؟ ان کو ایک لائن دے دیجئے کہ یہ گھوم کے ادھر ادھر نہ جائیں. لائن صرف یہ ہے کفایت بھائی کی کہ آپ کو بات اس پہ کرنا ہے ہر صورت میں، چاہے صلح حسن توڑا، چاہے نہیں توڑا، چاہے پیش قدمی امیر معاویہ کی طرف سے ہوئی، ہر صورت میں خلافت حضرت حسین جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو دے دیا، اور خلافت دینے کا مطلب کہ ان کو برحق مانا. آپ اسی کو توڑیے، بس ایک لائن، اسی کو توڑنا ہے آپ کو. صحیح ہے، سوال واضح ہے. اب اسی کا جواب دیں گے آپ. ہاں بتائیے. جی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بہت خوب، آپ نے بہت خوب تبصرہ کیا. بارک اللہ فی. شکران. چلیے یہ بہت اچھا ہے، یعنی irrelevant بات کرنے کی جگہ آپ نے وہ بات جو آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ منافق نہیں تھے. میں اس چیز کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان بھی تھے اور باغی بھی نہیں تھے، جہنم کی طرف بلانے والے نہیں تھے. جہنم کی طرف بلانے والے نہیں تھے. میں تو وہ مانتا ہی نہیں ہوں نا، میں مانتا ہی نہیں ہوں. چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات. اب کوئی دوسرا ٹاپک کسی اور مجلس کل لے کر آئے. یہ ٹائم یعنی اس مسئلے میں یہ صاحب مرزا علی انجینئرز کے موافق نہیں ہے، کیونکہ اس کا موقف تو یہی ہے کہ وہ باغی اور جہنم کی طرف بلانے والا مانتا ہے. تو اس مسئلے میں آپ اپنے استاذ کے مخالف ہیں ماشاءاللہ. چلیے اچھی بات. حضرت بھائی ان کو اگلی اسٹریم میں لائیے. خوش آمدید. بارک اللہ فیکم. بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ. ہاں شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. چلیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل.